मुझे, क्या नाम है आपके कृष्ण की नगरी का? बोले महाराज हमारे कृष्ण की नगरी का नाम जो हमने सुना है उसका नाम है द्वारिका। बोले हाँ महाराज ये द्वारिकापुरी है। बोले महाराज उनकी द्वारिका नगरी नाम है, ये कहना चाहते हैं द्वारिका, कहते हैं वो कि ये द्वारिका ही नगरी है, लेकिन उनकी गुजराती भाषा है। और सुदामा जी महाराज तो अपने पूर्वांचल के रहने वाले हैं। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं महाराज नगरी का नाम द्वारिका है। द्वारपाल कहते हैं महाराज द्वारिकापुरी है, ये द्वारिकापुरी ही है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं महाराज हमें 6 वाली द्वारिकापुरी नहीं चाहिए, हमें तो अकेली एक द्वारिका चाहिए। हमारे कृष्ण की नगरी का नाम तो सिर्फ द्वारिका है। बोले महाराज तो द्वारिकापुरी है, ये द्वारिकापुरी ही है। बोले नहीं महाराज द्वारिकापुरी नहीं चाहिए, हमको ये द्वारिकापुरी 6 द्वारिका नहीं चाहिए, हमें तो अक्षय द्वारिका चाहिए। प्रेम से कहिए हमें तो उस कृष्ण की अक्षय द्वारिका चाहिए। बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है रहा होगा, और उसने समझ लिया कि ये कहीं अन्य के रहने वाले हैं जहां पर केवल द्वारिकापुरी है ही बोला जाता है। उसने कहा महाराज ये द्वारिका ही है, ये यहाँ हमारे मित्र रहते हैं, नाम है कन्हैया। बोले कन्हैया नाम का तो यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि भगवान जब पढ़ने के लिए गए उस समय तो भगवान का नाम कनुआ, भगवान का नाम कन्हैया, भगवान का नाम कृष्ण था। अब जब से द्वारिका में अब आ गए तब से तो भगवान का नाम ही चेंज हो गया। भगवान का नाम राजा धीराज महाराज सम्राट श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी महाराज, इतना बड़ा नाम है प्रभु का। उन्होंने कहा हमारा कन्हैया यहाँ रहता है, बचपन का मित्र है। बोले महाराज यहाँ कन्हैया तो कोई नहीं है। तो बोले ये द्वारिका नगरी नहीं है फिर? बोले नगरी तो द्वारिका ही है, लेकिन कन्हैया कोई नहीं है। बोले आपके महाराज का नाम क्या है? बोले हमारे महाराज का नाम जब उन्होंने सुनाया है कि राजा धीराज महाराज श्री लीला पुरुषोत्तम जगत गुरु श्री कृष्ण जी महाराज, तो बोले उसका नाम कृष्ण भी है। अच्छा आप एक काम करिए, अपने जाकर के मित्र को कहिएगा कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है और आपसे मिलना चाहते हैं वो। तो आज आकर के द्वारपाल ने द्वारिका में भगवान सामने ही बैठे हुए थे और बड़े भाव से कहा है कि शीस पगान जगा प्रभु जाने को आहि बसो के। भगवान उसके न तो शीश पर पाग और न तन पर कोई झगुला है, न कोई वस्त्र है। और प्रभु पता नहीं कहां से आए, उन्होंने अपने स्थान का नाम भी नहीं बताया। अब सुदामा जी का कोई स्थान होता तब तो बताते वो। सुदामा जी की तो छोटी सी कुटिया है, अब उसमें वो रहते थे आनंद पूर्वक, तो उन्होंने अपना नाम स्थान कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो सिर्फ इतना बताया कि जाकर के कह दो हमारा सुदामा नाम है। प्रभु शीश पे पाग नहीं है और तन पर कोई झगला नहीं है, और यदि कोई वस्त्र पहने हुए हैं तो धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाह ओपाह फटी धोती पहने हैं, और धोती पहने नहीं है, उस फटी हुई धोती को लपेट रखा है और उसी को पहन रखा, उसी का दुपट्टा बना रखा है। और पैरों में उनके कोई पादुकाएं नहीं है, चरण पादुकाएं नहीं है, चप्पल नहीं है। और महाराज उनके चरणों को देख करके ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कई वर्षों से चप्पल धारण नहीं की हो, पादुकाएं धारण नहीं की हो। उनके पैरों से थोड़ा थोड़ा रक्त प्रवाहित हो रहा है, यात्रा के श्रम के कारण, कांटे लगने के कारण। प्रभु आज उनके पैरों को देख करके भी मेरी आंखों से आंसू आ गए। और रहियो चकिशो वसुधा बहुत शरीर से दुर्लभ है और द्वार पर खड़े हैं प्रभु। और एक बात बताऊं, दुर्बल है, द्विज है और कुछ भी पास नहीं है, लेकिन आपकी वसुधा को देख करके अचंभित है, आश्चर्यचकित है, प्रसन्न है, अभिरामा माने बड़े आनंदित हो रहे हैं। और ऐसा सिर्फ द्वारिकाधीश का भक्त ही या मित्र ही कर सकता है, वरना तो लोगों को तरक्की और बदबू सिर्फ अपनी ही झिलती है, किसी और की नहीं झिलती। किसी और की तरक्की देखते हुए नहीं देख सकता व्यक्ति, अपनी तरक्की हो तो बड़ी प्रसन्नता होगी।
सामने वाले की यदि तरक्की होने लग जाए तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। लेकिन महाराज ये दुर्बल है, फटे दुपट्टे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आपकी वसुधा को देख करके बड़े प्रसन्नचित्त हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। और आनंदित होते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि पूछत दीन दयाल आपका नाम पूछते हैं, आपका नाम वो कन्हैया बताते हैं, भगवान को अपना बचपन याद आता है। आपका नाम वो कृष्ण कहते हैं, भगवान को अपना जो यौवन याद आ गया। जब वो पढ़ने के लिए गए थे तो भगवान का शांतिपुरी विद्या निकेतन में नाम लिखा गया तो श्री कृष्ण लिखा गया। आज जब भगवान का श्री कृष्ण नाम बोला तो उनको स्मरण हो गया, अच्छा तो कृष्ण और कन्हैया कहने वाला कोई और नहीं हो सकता, कोई मेरा बचपन का मित्र ही होगा, लेकिन कौन होगा? तो नाम पूछते हैं, प्रभु के नाम क्या है? नाम नहीं बताया उन्होंने, बोले प्रभु बताया ना। पूछत दीन दयाल को नाम, आपका नाम पूछ रहे हैं तो बोले अपना भी तो बता रहे होंगे। बोले हाँ प्रभु बताया ना, बतावत आपनो नाम। जैसे ही बोला आगे कुछ तो बोला होगा उन्होंने, क्या सुमित नाम था, क्या अमित नाम था, या शिव शंकर, कुछ तो रहा होगा उनका नाम। बोले बतावत अपनो नाम। भाई बोलो ना आगे, क्या सुभाष नाम था उनका, या सुरेंद्र नाम था? अरे कोई तो नाम रहा होगा। बोले प्रभु न सुभाष था, न सुरेंद्र था, न सुमित था। बोले क्या नाम था? बोले उनका एक ही नाम था कि बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा कहा है, ठाकुर जी ने अपने सिंहासन को छोड़ा है और वहां से बहुत तीव्र गति से भगवान आज दौड़े हैं मित्र से मिलने के लिए। किताब पर छूट गया, आज भगवान की दौड़ को देख करके पूरी पृथ्वी जो है डोल गई। और पता नहीं आज पहली बार द्वारिकाधीश को इतने तेज दौड़ते हुए जब पृथ्वी ने देखा तो डोलने लगी, कांपने लगी। भगवान ने पीताम्बर पर छोड़ करके कहा है, पृथ्वी घबराओ नहीं, आज कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं आया, आज मेरा बचपन का मित्र निराश्रित होकर के, कोई आशा लेकर के नहीं, निराशा लेकर के आया है, कोई आशा नहीं, केवल मिलन की आशा है, कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा मित्र मुझसे मिलने करके आया है, इसलिए मैं उसके मिलने के आने का इंतजार नहीं करूंगा, उससे मिलने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। भागते भागते भगवान सातवीं दौड़ी पर पहुंचे हैं। दौड़ी पर पहुंच करके जैसे ही सुदामा का दर्शन किया है, सुदामा जी महाराज नीचे को निगाह करे हुए खड़े हैं इंतजार में कि कब द्वारिकाधीश आएंगे और आकर के मुझे गले लगाएंगे। भगवान ने नीचे से हाथ उनके कंधों में डाल करके और जैसे ही आज गले लगाया है, तुरंत सभी द्वारपालों ने बोला है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए मित्रवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। आज भगवान को गले से लगाया तो कहते हैं पूरी प्रकृति अश्रुओं से पूरित हो गई। आज पूरी प्रकृति के आंसू आ गए भगवान के और सुदामा जी के मिलन को देख करके। प्रकृति भी आंखों से अजस्र अश्रु प्रवाहित करती है। द्वारपाल गदगद रह गए और गदगद इतने गदगद हो गए कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। आज पहली बार कोई ऐसा इतना साधारण व्यक्ति आया जिसको मिलने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश चल करके आए और मिलते मिलते आंखों से आंसू प्रवाहित करते ला करके अपनी ही गद्दी पर विराजमान किया और गद्दी पर विराजमान करने के बाद में सीधा रुक्मिणी जी को आदेश किया है कि जाओ और जाकर के झरिया में पानी भर करके लाओ। और रुक्मिणी जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है इतने दिनों में कि आज श्री कृष्ण स्वयं मुझसे कह रहे हैं कि तुम जाकर के पानी भर के लाओ। कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई जरूर असाधारण रहा होगा। और श्री सुदामा जी महाराज के निमित्त आज झरिया में पानी भरने के लिए जाती है रुक्मिणी जी। इतने में तो भगवान की निगाह आज सुदामा जी के जैसे ही चरणों पर पड़ी, चरणों को देख करके भगवान की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और भगवान ने क्या देखा? देख सुदामा करुणा करके नैनन के जलसों जब तक झरिया में पानी लेकर के आए तब तक तो भगवान ने आंखों से अजस्र अश्रु प्रवाहित करते हुए सारे
दोनों चरणों को धो दिया। और जब अपने अश्रुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया है तो कहते हैं अश्रु जो थे ना वो थोड़े गर्म थे, और गर्म जल से जब पैरों का प्रक्षालन किया जाए तो जीवन की यात्रा की थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। भगवान ने अपने दांतों से उनके कांटों को निकाला, अपने आंखों के अश्रुओं से उनके चरणों को धोया, और चरणों के धोने से भगवान उनको इतना आनंद मिला कि आज प्रसन्नता की चमक सुदामा जी के चेहरे पर। भगवान ने अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। धोने के बाद में अपने ही दुपट्टे से उनको पहुंचा है, पहुंच करके प्रणाम किया है, प्रणाम करके कहा है सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज आप स्नान ध्यान तो नहीं करेंगे? लाला मेरे को बहुत दिन हो गए यात्रा करते करते, तो मैं स्नान तो करना चाहूंगा। बोले प्रभु आप स्नान कर लो। स्नान करने गए हैं सुदामा जी धोती अपनी उतार करके वहीं रख गए थे, स्नान करके लौटे हैं। भगवान ने कहा कि अब तुम एक राजा की, एक महाराज की नगरी में आए हो, आपका वो राजसी वस्त्रों को धारण कराना चाहता है आपको। दादा हम तो अपनी धोती ही पहन लेंगे। नहीं आप ये मेरे द्वारा प्रदत्त वस्त्रों को पहनो, और राजसी वस्त्रों को पहना है। राजसी वस्त्र पहनने के बाद में सुदामा जी के साथ आज भगवान आनंद पूर्वक वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप करते हुए पूछा है कोई कष्ट तो नहीं है? बोले नहीं कोई कष्ट नहीं है, बड़ा आनंद है, आज मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। भैया एक बात बताओ विवाह हुआ? बोले हाँ लाला, माता पिता नहीं माने तो विवाह करना। अच्छा मेरा तो बिल्कुल आने का मन नहीं था। बोले क्यों? मैं इस स्थिति में कैसे तुम्हारे पास आ पाता? तुम्हारी ही भाभी ने मुझको भेजा है। अच्छा भाभी ने भेजा है? बोले हाँ यदि भाभी ने भेजा है तो कुछ हमारे लिए खाने के लिए भी तो भेजा होगा। बोले नहीं सो कुछ नहीं भेजा है। बोले नहीं कुछ तो भेजा है। बोले नहीं कुछ नहीं भेजा है। आज सुदामा जी महाराज संकोच करते हैं कि इतने राजसी ठाटों में रहने वाला, इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को खाने वाला क्या हमारे ये कच्चे चावल खाएगा? क्या उन चावलों को खा करके वो प्रसन्न होगा? उसको तो व्याकुलता होगी, उसको तो कष्ट होगा कि इतना गरीब मेरा मित्र कैसे हो सकता है, और उसको व्याकुल नहीं करना है। परमात्मा के सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं कि वो वही करता है जिसमें परमात्मा प्रसन्न रहे। प्रेमी का ये सबसे शुभ लक्षण होता है। प्रेमी का ये सच्चे प्रेमी का ये सबसे अच्छा लक्षण होता है कि जिसमें उसकी प्रियतमा प्रसन्न रहे उसी कार्य को करता है, तब तो वो सच्चा प्रेमी है। वरना तो उसका दिखावे का प्रेम है। इस दुनिया में ज्यादातर आपको दिखावे का प्रेम मिलेगा। सच्चा प्रेमी तो प्राणों को निछावर करके भी प्रियतमा को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। प्रियतमा अपने सच्चे प्रेमी को प्रसन्न रखने के लिए वही सब करती है जिससे प्रेमी प्रसन्न रहे। आज महाराज कहते हैं लाला कछु ना दियो तेरी भाभी ने। अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है तो गृहस्थ जीवन की जो मर्यादाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा माताओं को भान होती है। कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, ये सब उनको भान होता है। प्रेम से कहिए तो यदि भाभी ने भेजा है तो कुछ न कुछ जरूर मेरे लिए भेजा होगा। बोले लाला कुछ नहीं भेजा। भैया विवाह कैसा रहा? बोले बहुत सुंदर रहा। बालक भी है? बोले हाँ तीन बालक है। अच्छा तो सब नन्हे मुन्ने हैं या एक आध बड़ा भी हो गया? बोले सब क्रमशः है, 2-2 साल का अंतर है। बोले अच्छा तो भाभी भोजन में खूब बढ़िया सुस्वादु भोजन पवाती हो? बोले हाँ जो भी पर्याप्त हो जाता है वही पवा देते हैं। अच्छा तो आपको कभी हमारी याद नहीं आई? नहीं याद तो आती थी लेकिन मैं आने के लायक नहीं था, मैं आने की स्थिति में नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया। तो भैया भोजन में भाभी नृत्य क्या बनाती हैं? भाभी रोज भोजन में दाल और भात बनाती हैं, रोटी सब्जी बना, कुछ तो चावल इत्यादि तो कुछ तो भेज दिए होंगे जब उन्होंने बनाए होंगे, तो आप खा करके तो आए होंगे। बोले खा करके तो मैं आया था, लेकिन मुझको आने में तो यहाँ 9 महीने लग गए। तुम्हारी द्वारिका कहीं यही थोड़ी है। लेकिन बोले तो उन्होंने अगर खाने के लिए नहीं दिए होंगे तो उन्होंने कुछ तो मेरे निमित्त जरूर भेजा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुदामा जी महाराज अपने कंधे को थोड़ा और मजबूत करते हैं और उसको सिकोड़ते हैं। भैया इस आपके कंधे में क्या दर्द है क्या? इस भुजा में आपके में दर्द होता है क्या? आप इसको बार बार क्यों दबाते हो? लाओ मैं इसको दबा देता हूँ। और भगवान ने दबाना उनको प्रारंभ किया है।
भगवान ने जब भुजा को दबाना प्रारंभ किया तो भगवान का भुजा को दबाते दबाते जब उनका हाथ उस पोटली से लगा, भैया आपके इस, मुझे लगता है इस बगल में कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आप मुझे दिखाना नहीं चाहते। बोले भैया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गर्मी ना लगे इसके लिए मैंने बस रुमाल रख रखा है। बोले दिखाओ, मैं दूसरा नया परिवर्तित कर देता हूँ। और जैसे ही भुजा को उठाया है पोटली नीचे गिर गई है। सुदामा जी महाराज की पोटली को भगवान ने खोला है, खोल करके जैसे एक चावल खाए हैं, दो लोगों का राज्य समर्पित करने के साथ साथ आज रुक्मिणी माता सामने खड़ी है और उन्होंने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं प्रभु ये कच्चे हैं, अधिक खाओगे आपके पेट में दर्द हो जाएगा। प्रभु सारा प्रसाद आप अकेले ही खा लोगे, क्या हमारे द्वारिका वासियों को नहीं दोगे? और धीरे से इशारा करती है, बड़े ब्राह्मण पर बरस रहे हैं, भूल गए ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने आपको भृगु के रूप में लात मारी थी, और आज आप ब्राह्मण पर इतने निछावर हो रहे हैं कि आपने एक मुट्ठी में दोनों लोग दे दिए। दूसरी मुट्ठी खा करके क्या आप भी सुदामा होना चाहते हो? प्रेम से कहिए। और इतनी बातें सब इशारे में हो रही है। भगवान कहते हैं शिशुपाल के संग बधी होती, यदि ब्राह्मण देवता न होते, वो भी पंडित जी महाराज थे जो तुम्हारा पत्र लेकर के आए और मैं उनके साथ गया, तुमको वरण करके लाया, तुमको बड़ा दिक्कत हो रही है। आज शिशुपाल के साथ बंद करके लक्ष्मी नहीं कहलाती। और दोनों की